अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। ना तो पाकिस्तान में जो सियासी दर्जा हरारत कम होता है और ना कोई इस सियासी दर्जा हरारत को कम करना चाहता है। शायद ये बहुत सारे लोगों को सूट करता है। उसकी वजूहात क्या है उस पर भी आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो ऑडियो लीक्स का मामला है, ये ऑडियो लीक्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। एक तरफा किस्म की ऑडियो लीक्स का इस मुल्क को सामना है। एक तरफा से मेरी मुराद ये है कि या तो वो एंटी जुडिशरी आ रही होती है, यानी उसके मुखालिफ, या फिर वो पीटीआई मुखालिफ। उससे पहले भी कुछ आई थी, वो भी हमने देखा। और आज एक और ऑडियो लीक हो गई जिसमें इमरान खान साहब जो है वो एक जूम मीटिंग कर रहे हैं एक कांग्रेस विमेन से, और उनका कहना यह है कि जी उनकी मदद की जाए, उनके हक़ में बयाना दिए जाए। पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत के किस्से वहाँ पर बयान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब तो ख़ुद कहते थे कि अमेरिका ने साजिश की और अमेरिका ने उस साजिश के नतीजे में उनको हुकूमत से बाहर किया, जो साइफ़र और ये सारी चीज़ें हमें पता है। लेकिन उसके बाद अमेरिकन से ही हेल्प मांगना, इस पर थोड़ा सा ये तज़ाद के ज़िम्रे में यकीनन आता है। लेकिन जो ऑडियो लीक्स हैं और जो अदलिया के हवाले से ऑडियो लीक्स आई थी, उस पर हुकूमत ने एक कमीशन भी बना दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में। अब वो ये तो तहकीकात करेगा कि इन ऑडियो लीक्स का मुकदमात पर या अदलिया की जो चीज़ें थी उस पर क्या असरात मुरतब हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई ये भी तहकीकात करेगा कि ये ऑडियो लीक कहाँ से होनी है या ये ऑडियो टैप कहाँ से हो रही हैं। दूसरी तरफ और बहुत सारे मामलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। 9 मई के हवाले से तहकीकात और तफ्तीश जारी है, गिरफ्तारियाँ भी जारी हैं। पार्लियामेंट में आने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया, उस पर भी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। लेकिन आज मरीम नवाज़ साहिबा जब गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने भी 9 मई की बात की और एज़ यूजुअल इमरान खान साहब को उसका निशाना बनाया अपनी तनकीद का। क्या कह रही थी, ज़रा सुनते हैं। मई के सानहे के मास्टरमाइंड इमरान खान 6 महीने टांग पे प्लास्टर लगाकर वो ये प्लानिंग कर रहा था कि जब मैं गिरफ्तार हूं तो कौन कौन सी दिफाई तनसीबात है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर कौन कौन हमला करेगा वो लिस्ट बनी। मुझसे मांगो सबूत, मैं देती हूँ। इंसान न्याजी किधर है? और अगर तुम्हारे लोगों ने नहीं ये काम किए हुए तो वो कहाँ छुपे? वो जेरे जमीन क्यों है? कल मुजम्मत कर रहा था, पूरा मुल्क जला दिया और मुजम्मत कर रहा था। ऐसी मुजम्मत करने वाले की मुजम्मत होनी चाहिए, बल्कि मुरम्मत होनी बात चाहिए। यह है कि ये उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस थी जो कि इमरान नामे की नज़र हो गई। लेकिन बहरहाल इसके अलावा हुकूमत के पास कुछ है नहीं। सूरत हाल यह है कि यके बाद दीगरे एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तमाम के तमाम हुकूमती अरकान की, हुकूमती शख्सियात की, और जो अपोजिशन है वो मुकम्मल तौर पर उसका ब्लैक आउट है, और अपोजिशन है भी एक। खुर्रम दस्तगीर साहब भी फरमा रहे थे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, जो कि अरकान कौमी असम्बली पीटीआई के इस्तीफ़े कलअदम करार देने पर था। वो क्या कह रहे थे, ये भी सुनते हैं। कोर्ट ने एक फैसला दिया है, वो नोटिफिकेशन तो मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली को हदायत नहीं दे सकते। तो उन्होंने यही कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली हर मेंबर को बुलाकर उससे पूछेंगे। तो ये बराह रास्त सवाबदीद है स्पीकर कौमी असम्बली की, इसका हुकूमत से भी कोई इंतजामी ताल्लुक नहीं है। कौमी असम्बली के कवानीन हैं कि एक दफा जब इस्तीफा मंजूर हो जाए, जिन सबका हो चुका है, तो फिर उसको वापस लेने की कोई शिक कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। फरमा रहे हैं वफाकी वजीर कि ये मुकम्मल तौर पर स्पीकर की स्वाबदीद है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हुकूमती वजीर इस पर अपनी राय भी दे रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। अता तारर साहब भी क्यों पीछे रहे थे, वो भी आए और उन्होंने जो कांग्रेस विमेन के साथ इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है उस पर उन्होंने बात की है। मैक्सिम वाटर्स क्या कह रहे थे, वो भी सुन लेते हैं। अब खान साहब आपकी बारी है, आपने अब घबराना नहीं है। आपने बड़े जुल्म किए हैं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, जो कोई बेगुनाह जेल नहीं जाएगा और कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं रहेगा। ये जो आज ऑडियो आई है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी सियासी इंतकाम नहीं हुआ। भाई आपने दफाई तनसीबात को हमला किया, अब आप क्या चाहते हैं कि लोगों को पकड़ा ना जाए, एंटी टेररिज्म एक्ट ना लगाया जाए? भाई इन्होंने तो आपके खिलाफ साजिश करके आपकी हुकूमत खत्म की थी। जितने स्टिकर हैं जिन पे लिखा है क्या हम कोई गुलाम हैं जो मान जाएं, एब्सोल्युटली नॉट,
वो उतार के इमरान खान साहब के माथे पे चिपका देने चाहिए जब वो अमेरिकी हुकाम से बात ये करते वो हालात जिसको हम जिक्र कर रहे थे कि यके बाद दीगर हुकूमती शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया पर यही कुछ चल रहा है, जो सारा एयर टाइम है वो हुकूमत की किस्मत में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ नदीम अफजल चंद मौजूद हैं वाया वीडियो लिंक, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। वो 3 सवाल जिसके जवाबात आप शख्सियात से मुझे जानने हैं और अपने नाज़रीन के सामने रखे हैं, वो भी ज़रा मैं कोई प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। सवाल नंबर 1, अदलिया से मुताल्लिक़ ऑडियो लीक की तहक़ीक़ात के लिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन कायम। कमीशन अदलिया की खुद मुख्तारी पर असरात का जायज़ा लेगा। फ़ोन रिकॉर्डिंग एक गैर कानूनी अमल है, इसमें कौन कौन मुलव्विस है, क्या इसकी भी तहक़ीक़ात होंगी? सवाल नंबर 2, इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस वुमेन से बातचीत की ऑडियो लीक, अमरीका में साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले आज अमरीका से ही मदद के तलबगार, क्या ये खुला तजाद नहीं है? और आखिरी सवाल, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में पीटीआई अरकान असेंबली का पार्लियामेंट में वापसी का मामला जब सौबदीद स्पीकर की है तो फिर हुकूमती अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ नदीम अफजल चंद साहब आपसे, क्योंकि हुकूमत ने एक जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कमीशन तश्कील दे दिया है, जो ये तो इन्वेस्टिगेट करेगा, इसकी तफ्तीश करेगा कि आया जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनके असरात मुकदमात या उनके जो फैसले थे उन पर असरअंदाज हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन गैर कानूनी अमल है इटसेल्फ किसी की ऑडियो लीक करना, टेलीफोन टैप करना, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या आप समझते हैं कि तहकीकात यहाँ से शुरू होनी चाहिए, फिर जहाँ तक आपको पहुँचानी है पहुँचाए? कभी भी तहकीकात इस मामले में आज तक नहीं हुई कि इनके जिम्मेदार कौन है, ये एक हकीकत है और अब भी शायद नहीं होगी। लेकिन असल में जो ये तहकीक कोई करना नहीं चाहता या होती नहीं है, या हमारे में कैपेसिटी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर कि हम ये बर्दाश्त कर सकें कि ये कौन करता है। इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, लोकल भी होंगे, बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया है अमेरिकन के हवाले से, देखिए मैं तो पहले दिन से कहता हूं कि इमरान खान साहब कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहे। वो तो उन्होंने एक सियासी स्टंट के तौर पे एक पब्लिक को चंद साहब अभी मैंने अमेरिकन वाला सवाल नहीं किया, अभी जरा पहले सवाल से तो निमट लें। अच्छा, मुझे आपका सवाल, आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो टैप करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन कौन टैप करता है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको भी चंद साहब जी, जो आपका इंक्वायरी कमीशन बना है बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए और चीजें सामने आनी चाहिए कि हमारे, देखिए अदल जो करने वाले लोग हैं ना, ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोग होने चाहिए और इन पे कोई उंगली ना उठा सके। अगर आपने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है तो आपको सबसे पहले अपना निजाम अदल एक मिसाली कायम करना पड़ेगा और उसके लिए अगर काजी फ़ाइज़ ईसा हो या कोई और जजेस साहबान हो तो सारे जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं समझता हूँ कि ये इंक्वायरी उनके अपने इदारे, ये उनके अपने इदारे के लिए सबसे पहले जरूरी है और फिर इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है और ऐसी इंक्वायरी को मंतकी अंजाम, बिल्कुल ठीक है, मैं जरा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है नदीम अफजल चंद साहब कि ये तो पता चलना चाहिए और TORs बना भी दिए, कमीशन बना भी दिया, तश्कील भी दे दिया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसकी सरबराही भी करेंगे। लेकिन सवाल मेरा फिर वही आमिर ज़िया साहब, नज़ीर लगाई साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आमिर ज़िया साहब मेरा सवाल ये है कि आप ज़रूर करें और ये इंक्वायरीज होनी चाहिए और सिर्फ जो अदलिया से मुतालिक हैं उनकी नहीं, जो उसके अलावा ऑडियोज़ आती हैं उनकी भी ज़रूर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि ये गैर कानूनी इकदाम कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है, इसकी कोई सज़ा नहीं है? बिल्कुल आपके सवाल में जवाब भी है नादिया साहिबा। बात ये है कि इदारों के पास दुनिया भर में ये कैपेसिटी एबिलिटी होती है कि वो मुल्की मफाद में टेप कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें चीज़ों को ना। अच्छा, आप अपनी, मैं ही समझता हूँ मेरी नाचीज़ राय में, उस कैपेसिटी को रिवील नहीं करते, लोगों को बताते नहीं कि हमारे पास ये ताकत है।
ताकि लोग जो हैं बेपरवाह होकर अपनी अपनी गुफ्तगू करते रहें। अच्छा, आप नजर किन पे रखते हैं? आप उन लोगों पे नजर रखते हैं कि जो मुल्क दुश्मन कार्रवाइयां कर रहे हैं। मैं नादान ये समझता था कि जूम के ऊपर जूम रिकॉर्डिंग गालिबन रिकॉर्ड नहीं हो सकती, लेकिन पता चला जी वो भी हो जाती है। ठीक है ना, आइंदा एहतियात कीजिएगा आमिर ज़िया साहब, नहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी ऑडियो लीक पे भी एक प्रोग्राम कर रही हूँ। जी मैं ये अर्ज करूं कि हमारे पास तो छुपाने को कुछ नहीं है, एक दो ऐप करते हो दुनिया भर को पता है, तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमारे सियासतदान हैं, हम छोटे लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं कलम के, लेकिन जो बड़े लोग हैं, सियासतदान हो गए और सेलिब्रिटीज हो गए, तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ, मैं तो क्योंकि मैं प्रो स्टेट आदमी हूँ, और मैं समझता हूँ कि इदारों के पास यकीनन कैपेसिटी होनी चाहिए कि नजर रखें वो। काउंटर इंटेलिजेंस भी होती है ना कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि आपको पता चले कि कोई पाकिस्तान के मफाद को अंडरमाइन नहीं कर रहा। ये कैपेसिटी होना एक बात है, लेकिन उसको इस तरह से लीक कर देना वो मेरे ख्याल में खुद अच्छा नहीं है उस मकसद के लिए जिसके लिए आपको ये सलाहियत दी गई। और जहाँ पे इस्तेमाल हो रही है उस पर फिर एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि यहाँ पर लोग जो है कोई लूज टॉक कर रहा है, क्योंकि हर बात जो होती है फ़ोन के ऊपर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते। अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, हम तो बड़ी बेहुदा बातें भी करते हैं, बड़ी हम एडवेंचरस बातें भी करते हैं, तो लोग कर रहे होते हैं, तो वो इस बात का अंदिया नहीं होती कि जनाब ये शख्स जो है वाकई ये चीज़ कर रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि वो तहकीकात भी होनी चाहिए और वहाँ पर स्ट्रेन होना चाहिए कि क्या मैं नहीं समझता कि हमारे जो जिम्मेदार इदारे हैं अगर वो ये काम नहीं करे तो फिर कौन कर रहा है। उनको वो एक्सपोज होना चाहिए कि अगर इस तरह से टेप हो रहा है तो कल को हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी हो रही होंगी। किसके पास ये कैपेसिटी आ गई? ये बड़ा मेरे ख्याल में वो तो सबकी रही होती है, वक्त आने पर रिलीज की जाती है। अब किसकी फाइल कब ऊपर आएगी ये, हाँ मेरा अर्ज ये करना कि रिलीज ना करें, बाकी आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें, और जब मुल्क के लिए जरूरत हो तो उनको काउंटर करें आप उस चीज को ना। तो ये अच्छा एक बात और मुझे कहने दे, अच्छा अमेरिकी कांग्रेस वाली तो हम बाद में बात करेंगे ना, लेकिन मैं वहां पर भी बात करूंगा। एक जुमला इसी से रेलेवेंट, इसी से नादिया बात ही कि अगर उसको डिप्लोमेट्स को या फॉरेन जो दुनिया के लोग हैं उन्हें ये लगे कि हम अगर पाकिस्तान में किसी से बात करते तो हमारी बात लीक हो जाएगी, तो आपसे कौन बात करना पसंद करेगा? वो क्या माइंडसेट लेके बात करेगा? वो कहेगा जी हम वजीर आजम से बात कर रहे हैं, हम लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात करें, कल को ये जी हमारी बात लीक कर देंगे। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, यहीं से बात शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। लगारी साहब ब्रेक पे जाने से कबल पूछ रही थी कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात बहुत अच्छी बात है अदलिया मुतालिक, लेकिन उसके साथ साथ क्या ऑडियो लीक बजाते खुद एक कानूनी अमल है? लीक करना, टैप करना? नहीं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं किसी तरह भी कानूनी नहीं होती हैं और किसी तरह भी इसको अखलाकी भी नहीं कहा जा सकता है। जाहिर है कि जदीद दुनिया में हमारा एक प्राइवेसी का अमल होता है, उसको बहरहाल बरकरार रखा जाना चाहिए। और इस तरह की जो है ऑडियोज रिकॉर्ड होती हैं तो ये करता कौन है? अब बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जो रेगुलेशन नहीं है तो चीज़ें प्राइवेट हाथों में भी चली जाती हैं और सरकारी हाथों में भी होती हैं। एक ज़माने में जो जिस जगह जाता था कहता था यार देखना वो बगिंग तो नहीं हो रही है। अब किसी भी यानी आप हम बात कर रहे हैं, ये फोन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, हम किसी भी मीडियम को यूज करें वो रिकॉर्ड हो सकता है, इसको सुना जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। अब हमें एक और लाइफ स्टाइल में जाना होगा कि क्या करें हम और किस तरह से खुद जाया करें जिससे बात कर रही हूँ। अच्छा लगारी साहब, इट वाज डेफिनेटली ऑन लाइटर नोट, मुझे बताएं तो तहकीकात इसकी भी नहीं होनी चाहिए कि ये ऑडियो लीक कौन करता है, फोन टैप कौन करता है, ये ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? मेरे ख्याल में इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इसकी भी होनी चाहिए। दिन में आपको पता नहीं कितनी आपको चीजें सुननी पड़ती हैं। हमें कोई बात भी हम कह दें, हमें सैकड़ों की रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों गालियां सुननी पड़ती हैं। ये तो पता होना चाहिए ना कि ये देने वाले कौन है और किस तरह से ये किसी भी शख्स को कोई अपना एक नुक्ता नजर बयान कर रहा है उसको गालियां कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। ये होता है हमारे इस प्रोफेशन में। नादिया आप भी हैं, आपके अलावा और भी हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं जो इस प्रोफेशन में, उनके नाम पर कैसी कैसी गालियां आती हैं। आपने कभी देखा है क्या? सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि वो तो एक सोशल मीडिया है ना जिसमें कौन लोग हैं, एक पूरी दुनिया है, ग्लोबल विलेज है, कोई भी बात कर सकता है, वो एक आम लोग हैं। लेकिन जो ऑडियो टैप कर रहे हैं, जो फोन टैप कर रहे हैं, जो ऑडियो लीक कर रहे हैं, वो आम लोग नहीं हो सकते, वो खास है। नहीं भाई, हैकर आम लोग हैं। अच्छा, हैकर भी आम लोग हैं। बड़ी बड़ी
चीजें ठीक है, जो हैक हो रही हैं मैं ना, जरा इसमें मुख्तसर से कमेंट ले लूं आमिर जिया साहब से, फिर जरा नदीम अफजल चंद साहब की तरफ जाना है। ये हैकर्स आम लोग हैं आमिर जिया साहब? दुनिया की बड़ी बड़ी कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस एजेंसीज तक को मुंह दे रहे होते हैं ना कि वो फलां की वेबसाइट में चले गए, चीज़ों को डाउनलोड कर लिया, ये सब चीज़ें होती हैं। और ज़ाहिर है कि अब हम ये नहीं कह सकते कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम का कानून है। FIA का अगर कोई आप ऑफिशियल बुला लें, उससे पूछें कि किसी की तस्वीर बिना मर्जी के अगर आप पास ऑन करेंगे, आप किसी की वीडियो ऑडियो पास ऑन करेंगे, तो वो जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस या कानून हो जाएगा वो चीज़ ना। तो ये चीज़ खुद एक मैं समझता हूं अनलॉफुल है। जी बिल्कुल ठीक है। अब जरा मैं आगे बढ़ जाती हूँ, जरा वो इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक हुई है उस पर जरा हम बात करेंगे। मैक्सिन मोर वाटर्स की जो अमेरिकन US कांग्रेस वुमेन है। नदीम अफजल चंद साहब, आप इस हवाले से कह रहे थे, सॉरी मैंने आपको इंटरवीन किया कि अगले हिस्से में ये बात करते हैं। अब मामला ये है कि जो इमरान खान साहब की ये जो ऑडियो लीक आई है, इसको आप किस पैराए में देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो तारीख है, इंटरनेशनल लॉबिंग भी होती है, इंटरनेशनली सपोर्ट भी मांगी जाती है। ख़ुद पीपल्स पार्टी के हमने मेमो गेट भी देखा था, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब मुशर्रफ साहब से और उनके साथ एक NRO हुआ था, आपको याद होगा, उसमें जो है रोल था कॉन्डोलीज़ा राइस साहिबा का भी। तो ये लॉबिंग ये वो क्या उसी का ये भी तसलसल है जो इमरान खान साहब ने आज मदद तलब की है अमेरिकन कांग्रेस वुमेन से? आप शुरू करें कि शहीद भुट्टो के खिलाफ जो अमेरिकन ने कहा था और जो अमेरिकन ने किया, उसके बाद पहले वो चीज उठाए, वो उसका तसलसल तो खान साहब तक नहीं पहुंचा। जहां तक लॉबीज की बात है, तो लॉबीज तो हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन फिर मानना चाहिए ये पब्लिक को आप एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को कैश करने के लिए आप जलसों में खड़े होकर कहें कि अमेरिकन ये कॉलो फेल में तजाहत होता है लीडरों का, ये अलविया है, ये टॉपिक है। असल मसला ये है कॉल ऑफ फेल में तजाहत करना नहीं है। लॉबी या बेशक करें, आपकी हमायत में कोई कांग्रेसमैन बोले, ये इस पे मुझे तो एज ए डेमोक्रेट नाल नहीं है, लेकिन अगर कोई लीडर कहे कि सारा दिन अमेरिकन को गालियां देते रहे और रात उसकी टेलीफोन कॉल पकड़ी जाए, तो ये अलविया है कि लीडर्स को एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट कैश करना, पब्लिक को बताना। मैं बहुत सारे अगले दिन मुझे उनके एहताती राजा नासर साहब MWM वाले मिले, तो मैंने कहा आप किस बुनियाद पे ज्यादा इतनी PTI की सपोर्ट करते हैं? मुझे कहते हैं जी अमेरिकन के जो खिलाफ हो गए हम तो उनके साथ, हम समझते हैं कि वो हक पे है। तो ये अब किधर खिलाफ है PTI के या खान साहब के? ये बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है ये PTI का जो बयानिया है उसको डैमेज करेगी चंद साहब? PTI का जो सीजन लोग हैं जो समझते हैं, वो तो पहले दिन से समझते हैं कि अमेरिकन कोई ऐसी नहीं है, और खान साहब ने कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि जो अमेरिकन के खिलाफ जाता हो। मुझे उनकी 4 साल 3.5 साल हुकूमत में कोई मुझे एक काम बता दें। तो जो अमेरिकन जब खिलाफ होते हैं तो आपको पता है वो सुपर पावर है, वो किस तरह फिर खिलाफ होते हैं और फिर क्या करते हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह डिसोन भी नहीं करते और ओन भी नहीं करते, उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी तरह थोड़े ही है वो। हाँ साहब का कहना यह है कि मैं ड्रोन अटैक्स के खिलाफ था, मैं दहशतगर्दी के खिलाफ, जंग के खिलाफ था। मैं कहता था इनसे राब्ते करें, इनसे बातचीत करें, इनसे मुज़ाकरात करें, अपने लोगों पे ड्रोन अटैक्स ना करें, अपने लोगों को निशाना ना बनाएं। फिर यहाँ तो खान साहब खिलाफ थे, तो फिर ईरान गैस पाइपलाइन पे खान साहब आगे चलते। ईरान खान साहब CPEC के ऊपर इस तरह स्लो न करते उसको, खान साहब चाइना को हर्ट न करते, खान साहब इंडिया के साथ अगर अमेरिकन इतने इंडिया का जो इशू है उसमें क्या हमारा रोल था। फॉरेन पॉलिसी पे मुझे एक बता देना, जब पहले जो OIC की मीटिंग में मलेशिया OIC बयान था, उस वक्त सऊदी अरेबिया और अमेरिका एक पेज पे थे, तो खान साहब तो नहीं गए वहां मलेशिया की वो सेमाई खुद बुलवा के 3 मुल्कों की मीटिंग, तो खुद उसमें नहीं गए। तो ये खान साहब का कोई ऐसा फेल नहीं है कि जो एंटी अमेरिकन फेल हो, और मेरे ख्याल में अभी भी उनको ये डैमेज तो यकीन ऐसा वो देखे ना, उन्होंने कहा पहले रजीम चेंज में मोहसिन नकवी, हुसैन हक्कानी, अब बाजवा साहब सारा कुछ करते करते अमेरिकन जलसों में अमेरिकन शुरू में कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिकन की वजह से उन्होंने कहा था ना।
तो अब ये जवाब तो उनको देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं यहीं से आगे बढ़ती हूँ, आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ चंद साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ। आमिर ज़िया साहब, अब मामला ये नहीं है जो नदीम अफजल चंद साहब भी कह रहे हैं, और मैं भी काफ़ी हद तक इसे इत्तेफाक करती हूँ कि मामला ये नहीं है कि अमेरिका से मदद ली, क्योंकि जब भी अपोजिशन में होते हैं और किसी भी किस्म के क्राइसिस का सामना होता है तो इंटरनेशनली मदद तलब की जाती है। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से करें, वो उनको ले गए, पहले की बात बता रही हूँ जब उन्होंने 10 साल मुआहदा किया था। फिर अमेरिका से बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मेमोगेट, NRO जिस तरह से इनका कॉन्डोलीज़ा आई, ये तो तारीख है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए शोर इसलिए ज़्यादा मचा कि इमरान खान साहब ने तो सारा के पूरी कैंपेन एंटी अमेरिकन चलाई, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को कैश किया, और अब अमेरिका से ही मदद तलब कर रहे हैं। ये तजाद है बेसिकली। डू यू एग्री सर? जी देखिए, इस बात पे जो चंद साहब ने नुक्ता उठाया और आपने भी इसकी वजाहत की है, तो यकीनन जो उनके जो है ना उनके मुखालफिन वो बिल्कुल ये इतराज़ उठाएंगे कि जी इमरान खान साहब के कौल फ़ेल में तजाद है, और कोई गलत इतराज़ नहीं उठा रहे। इसीलिए कहते हैं कि सियासतदानों को जो है बड़ा म्याना रवि से चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो अमरीका से तारीख़ी एतबार से ताल्लुकात हैं उसमें किसी भी किस्म की मुहिम जोई नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के साथ ठीक है कि आपकी कुर्बतें उस तरह की नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी, क्योंकि उनका एक स्ट्रेटेजिक उनके इंटरेस्ट बदले हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान उनके मुखालिफ जाके खड़ा हो जाए। हमारे उनसे एक पायदार, मुस्तहकम और एक कहते हैं ना कंसिस्टेंट एक रिलेशनशिप की ज़रूरत है। कुर्बतें होंगी या दूरी होंगी वो अलग बात है, लेकिन मतलब है उसमें नरम गरम हो सकता है, लेकिन दूरी वो उस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कि हमारे यहाँ बाज़ लोगों की ख्वाहिश है। अच्छा, इमरान खान साहब मैं हमेशा से कहता हूँ वो दो चीज़ें नहीं है। इमरान एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है अपने एसेंस के अंदर, और इमरान खान जो है एंटी अमेरिका भी नहीं है, एंटी मगरबी ममालिक भी नहीं है वो। अच्छा, वो ज़ाहिर है कि उन्होंने बतौर टैक्टिक्स इस्तेमाल की, और गालिबन वो उनका फेज़ था कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेने से कतरा रहे थे तो उन्होंने अमेरिका के कंधे पे बंदूक रख के जो है चलाई, और उसका अब जो ज़ाहिर है कि उसका एक रद्दमल भी आया, और फिर बाद में उनकी ही जमात के लोगों को अमेरिका से अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़े, समझाना पड़ा कि जी हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा मैं नुक्ता ये मैं आपके तवज्जो से पेश करना चाहूँगा नाजरीन को कि जिन्होंने ये ऑडियो लीक की उन्हें भी पता है कि चाय की प्याली में तूफान है, कोई बड़ी बात नहीं है इससे, क्योंकि जो इमरान खान के चाहने वाले हैं ना वो आंखें बंद करके चल रहे हैं, और वो इमरान खान पे आप कुछ भी लेकर आ जाएं, कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, वो मानने को तैयार नहीं है, या वो उसको दरगुजर कर देंगे। ये एक हकीकत है। अच्छा, जो इसका निशाना बन रहे हैं अमरीकियों को भी पता है कि जी हमारा नाम इस्तेमाल होता है, बिला वजह होता है, तो वो भी इसको चाय की प्याली में तूफान समझेंगे, और इमरान खान को भी ये पता है। तीसरा और अहम नुक्ता जो आपको आप बात जी मैं तीसरा आखिरी जो अहम नुक्ता है वो ये कि हमारे यहाँ जो है बैरूनी ममालिक की या दोस्त ममालिक की एक रिवायत रही है, तारीख रही है हमारे मामलात में उलझने की। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नवाज शरीफ साहब को जब जाना था तो सऊदी अरब का उन्होंने सहारा लिया और मुशर्रफ साहब से बात कराई। बेनज़ीर साहिबा का हमें पता है बिल्कुल कि कोंडोलीज़ा राइस ने क्या किरदार अदा किया था मुशर्रफ साहब से पैचअप कराने के लिए। उसी तरह मेमोगेट का आपने बताया, तो ये हमारे यहाँ हमेशा से होता आया है। और अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें हुकूमत से, क्योंकि कांग्रेस वुमन जैसे हमारा कोई MNA उससे बात हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है। अमेरिका के अंदर भी बहुत वाइड रेंज के ऊपर बात हो रही है। जो अमेरिकन एम्बेसडर्स अगर मुलाकातें करते थे तो इमरान खान साहब ने इस पर भी एतराज उठाया था कि ऑपोजिशन को क्या जरूरत है उनसे मुलाकातें करने की। तो अब भी ऑपोजिशन इमरान खान साहब को समझ में आ रही है जरूरत क्या होती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वो तो मैंने पहले ही जुमले में कहा ना कि उन पे तनकीद होगी इस बात पे, क्योंकि उन्होंने आंच इतनी ज्यादा बढ़ा दी थी इस चीज के ऊपर कि जनाब को अमरीकियों से मिलना, हाथ मिलाना, गुफ्तगू करना, सहाफ़ी मिले तो एक, हालांकि सहाफ़ी हम भी मिलते हैं, आप भी मिलती होंगी अमरीकियों से, कि हम चीनियों से भी मिलते हैं, रूसियों से भी मिलते हैं, सऊदी जो बल्कि भारत के डिप्लोमेट से भी, जब कराची में उनका वो हुआ करता था डिप्टी हाई कमीशन, उनसे भी बात हुआ करती थी। तो बात हम सबसे करते हैं। अच्छा, बात से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब मैं एक ब्रेक और ले लेती हूँ, लगारी साहब आज़ाद आपकी बारी आती है तो ब्रेक भी आ जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे मुख्तसर बात करूँ, इसलिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ ताकि आप खुलकर बात कर लें। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो एक तरफ तो मदद मांगी कि मेरे हक में बयान दें, दूसरी तरफ उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की जो इस वक्त कंडीशन है उसको भी उन्होंने उजागर किया, उस पर भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की हो रही है, ह्यूमन राइट्स की हो रही है। प्लस उन्होंने जो है वो साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी वजह से या उन्होंने हमारी हुकूमत को ख़त्म किया। इसमें कितनी सच्चाई है जो बातें इमरान खान साहब ने की है, या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और
जो मामला है नज़ीर लगारी साहब, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के गई थी। वो सवाल बेसिकली यही था कि एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जी मेरे हक़ में बयान दे दें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की भी निशानदेही की, फंडामेंटल राइट्स की निशानदेही की, उसकी वायलेशन की, प्लस कि जो मेरी हुकूमत ख़त्म हुई थी उसमें साबिक़ आर्मी चीफ का रोल था। इन बयानात को आप किस तरह से देखते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? हेलो लगारी साहब, आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है? जी मेरी सर, आवाज़ आपसे सवाल किया सर। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं। पार्लिमानी निज़ाम में ये होता है कि अगर पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसकी मंजूरी के बाद और जो भी लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो भी कैद ऐवान होता है, जो भी वज़ीर आज़म होता है, उसको घर जाना पड़ता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक आईनी अमल हुआ, आईनी अमल के जरिए हटाया गया है, वरना लियाकत अली खान से लेकर नवाज शरीफ तक जितने वज़राए आज़म आए हैं उन्हें गैर आईनी तरीके पर हटाया गया। पाकिस्तान में सिर्फ एक वज़ीर आज़म को जो है आईनी तरीके से हटाया गया, वो था जनाब इमरान खान। अब इनकी ये शिकायत के जनरल बाजवा और खुद कह रहे हैं कि ये जो असम्बलियां तोड़ी हैं अभी पिछले दिनों इन्होंने, वो जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी हैं। खुदा का खौफ करें, एक बात तो ठीक करें ना, या वो बात ठीक थी या ये बात ठीक है। पहली बात ये है कि आप आखिर वक्त तक उनका मशवरा मानते रहे। आपने जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के 2 महीने के बाद वो नवंबर में रिटायर हुए, दिसंबर गुजर गया, आपने 12 जनवरी को असम्बलियां तोड़ी हैं। आप कहते हैं कि मैंने उनके कहने पर तोड़ी हैं, जनरल बाजवा के कहने पर। आप क्या कह रहे हैं? ये कौन सी लॉजिक है, कौन सी मंतक है जो आपको समझ में आती है? एक बात। दूसरी बात यह है कि इनका दौर जो था पाकिस्तान की तारीख का ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से बदतरीन दौर था। जनरल ज़िया के बाद बदतरीन दौर जो था वो इमरान खान का दौर था। नदीम अफजल चंद साहब, मुझे आपसे जाननी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और जो 72 अरकान असेंबली थे पीटीआई के, उनको कहा कि जी इनके जो इस्तीफे हैं उनको कलअदब मुअत्तल कर दिया और वो दोबारा वापस जाएं स्पीकर के सामने और अपने इस्तीफे वापस लें और असेंबली में बैठे। बेशक इसमें स्पीकर की स्वाबदीद है, लेकिन अगर के स्पीकर की स्वाबदीद है तो हुकूमत को क्या मसला है? हुकूमती शख्सियात आके क्यों बता रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये नहीं होगा? क्या वाकई नहीं चाहते कि सियासी दर्जे हरारत कम हो, वापस असेंबली में आ जाएं और जो है ट्रू अपोजिशन का रोल प्ले करें वहां पर आके? देखिए, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तल्लक है, हम तो चाहते हैं कि टेम्परेचर डाउन हो और इस मुल्क की जमहूरियत मजबूत हो। जब 2013 में भी इन्होंने इस्तीफे दिए थे तो 1 साल पीपल्स पार्टी ने याद सादक को उस वक्त लॉबी करके हुकूमत नून लीग को कह के खुर्शीद शाह साहब ने, तजाज हसन साहब ने, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने, पार्टी क़यादत ने रिक्वेस्ट करके इनके इस्तीफे नहीं मंजूर हुए। अभी भी कभी ये इस्तीफे देते हैं। इन्होंने भी तो असेंबली के साथ मजाक किया है ना। 2 असेंबलियां अपनी तोड़ दी, कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दिए एक खान साहब की ख्वाहिश पे। बाकी मेंबरान तो लड़ते रहे मीटिंग्स के अंदर के प्लीज इस्तीफे ना दें हमें। समझे कि ये कुछ पार्लियामान की या सियासत की हकीकतें हैं, उन पे भी डिबेट किया करें कि फर्द वाहिद का इस तरह फैसले करना ये डेमोक्रेटिक राइट नहीं है उनका, ये तो डिक्टेटरशिप है। और अभी फिर जब इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे फिर वो कोर्ट में चले गए। अभी जब उनको अकल आई कि नहीं हमें तो सिस्टम से बाहर नहीं होना चाहिए, अभी फिर आ रहे हैं कि आप वापस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी की राय ली जाएगी तो पीपल्स पार्टी तो कहेंगे, लेकिन ये स्पीकर साहब का इख्तियार है। और आपकी राय से ज्यादा आप हुकूमत का हिस्सा हैं। क्या आप हुकूमत से दोबारा ये बावर उनको नहीं करा सकते 2014 की तरह कि आने दें? मेरी बात हो रही है स्पीकर साहब से और हुकूमत से। स्पीकर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और हुकूमत से मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ये जरूर कहेगी। मैं क्योंकि इस वक्त मीटिंग में हिस्सा नहीं हुआ, मैं हूँ नहीं शहर में, लेकिन मुझे पता है जो थोड़ी बहुत पहले मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं कि अगर वो वापस आना चाहे और सिस्टम में हिस्सा बनना चाहे। पार्टी को कोई एतराज नहीं है और मेरे ख्याल में ये अल्टीमेटली जो फैसला होगा मुल्क के मफाद में होगा, पार्लियामान के मफाद में होगा। लेकिन देखना यह है कि उन्होंने उनका आईनी हक, कभी वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है पॉलिसीज में। आप एक पॉलिटिकल जमात के कौलो फेल में तजाद देखें ना, आप उनका देखें कि वो कितने मुखलस है। सही है, मैं तो कह रही हूँ हकीकत।
कंसिस्टेंसी भी लैक करती है, कौल फिल में तजाद भी है। जिस तरह खान साहब की एंटी अमेरिकन बात हुई है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो आमर साहब ने बात की है, इस तरह पार्लियामान को मजाक बनाना भी, ये भी पीटीआई का एक वतीरा रहा है उनकी लीडरशिप का। ये भी एक तारीखी तौर पे आप बार बार उनको पावर कराया करें। मैं जरा कोई किसी पे आमिर ज़िया साहब की राय ले लूं। आमिर ज़िया साहब 9 अप्रैल को असेंबली से निकलते हैं, पूरा एक चक्कर घूम के गोल घूम के दोबारा असेंबली में वापस जाने के ख्वाह नजर आते हैं। 9 अप्रैल को निकलते हैं, एंटी अमेरिकन साजिश, अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने ये किया। आज कहते हैं अमेरिका आप हमारी मदद करो। ये जो पॉलिसीज़ हैं, जो नैरेटिव है, जो कंसिस्टेंसी लैक करती है, या हम इसको जज्बातियत कह दें, क्या कहें इसको, क्या नाम दें सर? क्या आज ये फैसला आप दोबारा वापस जाना, ये फैसले गलत थे उनके, तारीख ने साबित किया? इससे एक तो ये बात साबित होती है कि दुनिया गोल है, आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं जिस मकाम से शुरू करते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, उसमें यकीनन जज्बातियत भी है और उसमें कैलकुलेशन, यानी कि उन्होंने समझा कि मैं असेंबलीज रिजॉल्व कर दूंगा तो मुझे इलेक्शन मिल जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ की शर्त पूरी नहीं हुई, तो फिर जाहिर है कि जब नहीं हुई तो लोग कहेंगे कि जी आपका ये फैसला गलत था। अच्छा, लेकिन होना ये चाहिए नादिया कि इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको अगले इंतखाबात साफ और शफाफ चाहिए तो आपको एक यानी कि हुकूमत को और साहिब इक़्तिदार और इख्तियार लोगों को रास्ता बनाना चाहिए कि पीटीआई जो है दोबारा कौमी असम्बली में आए। क्यों? क्योंकि अगर फिर अगली केयर टेकर गवर्नमेंट, आपने इस केयर टेकर, ये जो एक रबड़ स्टैंप आपके पास अपोजिशन बनी हुई है ना, एक नाम नेहाद जाली पॉकेट अपोजिशन, उसके साथ मिलकर दी तो वो आने वाले इंतखाबात जो है मुतनाज़ा हो जाएंगे। तो होना ही चाहिए कि हकीकी अपोजिशन हो वहाँ पर, बेशक हमें अच्छी लगे बुरी लगे, इमरान खान ने यू टर्न लिया, इमरान खान ने कलाबाजी खाई, जो भी किया, लेकिन अगर उनके लोग आ जाते हो फिर वो आके अपने केयर टेकर के लिए नॉमिनेट करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स की जो भी बात करते हैं, तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए चीज़ बेहतर होगी। देखिए, हम लोग फंस गए लम्हे के अंदर, और उस लम्हे के अंदर हम डे टू डे चीज़ों में उलझे हुए। हम ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान इतने बड़े बुरान का, एक बुरान नहीं है ये, एक आम सा सियासी बुरान नहीं है, आम सा माशी बुरान नहीं है, ये एक पूरा पॉली क्राइसिस है कि जहां पर एक बुरान दूसरे को फीड कर रहा है और हत्ता कि इदारे तक मुतनाज़ा हो गए। जी एग्जैक्टली कोई इदारा इस वक्त नहीं है जिसकी तरफ हम कम से कम ये सोचें कि वो अगर इंटरवीन कर लेगा, या वो एक ऐसा है कि सबको बिठा देगा, या कोई सारे के सारे जो हैं उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे। और ये बड़ी बदनसीबी है इस वक्त हम जिस सिचुएशन में इस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन बहरहाल, और मैं ये कहती हूँ कि सबसे बड़ी जो है वो सियासतदानों की आयत होती है, इसलिए कि वो आवाम का वोट लेकर आते हैं, वो आवाम के वोटों से आते हैं, आवाम की नुमाइंदा होते हैं। तो जब तक आप इस माहौल को बेहतर नहीं करेंगे और स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, उस तक आवाम का फ़ायदा नहीं होगा। आवाम परेशान है, आवाम तकलीफ़ में। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।